बच्चों, मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता जीव विज्ञान, नगर पालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। बच्चों, आज मैं आपको आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन के संबंध में पढ़ाऊंगा। पिछले टॉपिक में हमने आपको आवृतबीजी पौधों में जो है नर जननांग के बारे में बताया था और उसमें हम आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में समझाया था हमने आपको, लघु बीजाणु जनन के बारे में। अब हम लोग आज स्त्री केसर के बारे में समझेंगे, अर्थात आवृतबीजी पादपों के मादा जननांग के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, आवृतबीजी पादपों के जो मादा जननांग हैं उनको हम जायांग कहते हैं, या अंग्रेजी में इसको हम गायनीशियम अथवा पिस्टिल के नाम से जानते हैं। जायांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है जो एक या एक से अधिक अंडकों का बना होता है। प्रत्येक अंडक में एक निचला फूला हुआ भाग होता है जिसे अंडाशय अथवा ओवरी कहते हैं। अंडाशय के ऊपर एक पतली नली अर्थात धागे के समान संरचना होती है जिसे वर्तिका, तथा इसके ऊपर एक घुंडी के समान रचना पाई जाती है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं या स्टिग्मा कहते हैं। अंडाशय के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड अथवा ओव्यूल्स या दीर्घ बीजाणुधानियाँ, अंग्रेजी में जिसे मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। अब इस संरचना को आप चित्र में अगर देखेंगे तो ये देखिए, यह एक जायांग का गायनीशियम का पूरा चित्र है जिसमें ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम ओवरी कह रहे हैं। नीचे ये थैलामस से जुड़ा हुआ है जो पुष्पासन कहलाता है, और ऊपर ये जो पतली नली की तरह संरचना है जिसको हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, और यह जो घुंडी के समान संरचना है जिसको वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहेंगे। इसी ओवरी के भीतर एक संरचना लगी हुई है जिसको हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बीजांड की संरचना के बारे में जानेंगे। बीजांड या महाबीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार होती है इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम, बीजांड को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। प्रत्येक बीजांड अंडाशय में बीजांडसन अर्थात प्लेसेंटा से एक पतले वृंत द्वारा जुड़ा होता है जिसे बीजांड वृंत, जिसको अंग्रेजी में फ्यूनिकल कहते हैं। बीजांड के अंदर का अधिकांश भाग पैरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, मृदुतक का बना होता है या मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांडकाय, जिसे अंग्रेजी में न्यूसेलस कहते हैं। बीजांडकाय एक या दो आवरणों, बीजांडकाय अर्थात न्यूसेलस एक या दो आवरणों यानी कवचों से ढका रहता है जिन्हें अध्यावरण अर्थात इंटेगुमेंट्स कहते हैं। बीजांडकाय के अग्र भाग पर यानी अपेक्स पर आवरण अपूर्ण रहते हैं, पूरा नहीं रहते हैं, जिसके कारण इस स्थान पर एक छोटा सा छिद्र अथवा पोर बन जाता है जिसे बीजांड द्वार या अंग्रेजी में माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांडकाय का आधार जहाँ से आवरण निकलते हैं निभाग अर्थात चलैजा कहलाता है। बीजांडकाय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है जिसे भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूण कोश आदर्श रूप से
एक 7 कोश की एवं 8 केंद्र की संरचना होती है, जिसके अंदर 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं, जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल्स कहते हैं। 2 स्वतंत्र ध्रुवी केंद्रक, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो बीच में पाए जाते हैं, तथा 3 कोशिकाओं का बना एक समूह होता है जो बीजांड द्वार की ओर होता है, जिन्हें हम अंड उपकरण या एग एपरेटस कहते हैं। इस अंड उपकरण में जो बीच की कोशिका होती है, जो बड़ी होती है, उसे हम एग कहते हैं, तथा उसके दोनों किनारों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहते हैं। तो इस प्रकार एक भ्रूण कोश में ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब हम इसको चित्र में देखें। आप एक बीजांड की संरचना देखिए। ये जो हमने कहा आपसे कि ये जो फ्यूनिकल है, जिससे ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, ओवरी का जो है एक भाग होता है या भित्ति होती है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, ये फ्यूनिकल उससे जुड़ा रहता है और ये गोलाकार संरचना ऐसे बनी रहती है। और इसमें देखिए इसके चारों तरफ से, या कह सकते हैं कई 3 तरफ से यहाँ पर ये आवरण पाए जाते हैं। दोहरा आवरण देखिए, एक आवरण ये है, दूसरा आवरण ये है, ये इनर है, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है। यहाँ बीच में देखिए, ये हमने कहा कि ये अपूर्ण रहता है, मतलब कि पूरा आवरण यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता, यहाँ इनकम्प्लीट होता है। इसके कारण एक यहाँ छिद्र बन जाता है या पोर बन जाता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक, अब इसका ये जो बड़ा सा भाग है, ये अंदर का जो मृदु ऊतक कोशिकाओं का बना होता है या पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं। ठीक, इसी के तरफ न्यूसेलस का वह भाग जो बंद होता है या पीछे की तरफ होता है, जिसको हम चैलेजा कहते हैं। अब न्यूसेलस के अंदर ही कुछ एक विशेष प्रकार का जो है कोशिकाओं का समूह पाया जाता है या एक कोष पाया जाता है, जिसको हम भ्रूण कोष कहते हैं, जिसके भीतर 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। यह देखिए, ये 3 ऊपर की तरफ, जिसको हम एंटीपोडल्स कहेंगे, और 2 बीच में जो है, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये 3 नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइल की तरफ जो है ये संरचना, जिसको हम एग एपरेटस कहते हैं। इसको समझने के लिए और बड़े चित्र में हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, ये भ्रूण कोश की संरचना है, जिसमें ये देखिए 3 कोशिकाएं हैं, जिनको हम एंटीपोडल्स या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहेंगे। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं या सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहते हैं, इनको द्वितीयक केंद्र कहते हैं। और ये एग एपरेटस है। इसमें देखिए एक जो बड़ी सी कोशिका है बीच में, जिसको हम एग सेल कहते हैं, और इसके दोनों तरफ किनारे जो सहायक कोशिकाएं लगी होती हैं, उनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। इन तीनों को मिला करके हम एग एपरेटस कहते हैं। तो इस प्रकार यह एक बीजांड की संरचना है। एक आदर्श या टिपिकल जो है बीजांड की संरचना ऐसे ही होती है। आज के लिए आपके बस इतना ही। इसको आप लोग, हम नोट्स भी डाल दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिएगा यही चीज़, और अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।